जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 9 क्लास के फैक्टराइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइजेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। इसमें इसके 3 मेथड होते हैं, अभी मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ये वाला, इस कोएफिशिएंट को या इस नंबर डिजिट्स को हम इसका जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, आज फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 6। अब 6 के हमने वो फैक्टर तलाश कर रहे हैं कि अगर उन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर में ये x के साथ जो नंबर होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, वो आना चाहिए 7। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे तो 6 किस किस के साथ आ सकता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। अब ये दो फैक्टर पॉसिबल है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 तो आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करूँ 6 को आ रहा है, लेकिन हमने इन दोनों में से वो फैक्टर ढूंढना है अगर इनको प्लस या माइनस करूँ तो हमारे पास सेंटर में 7 आना चाहिए। तो इसको तो हम लगाएंगे तो 6 तो आएगा, लेकिन इनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला 7 नहीं आएगा। दोनों को प्लस करें तो 5 बनता है, दोनों को माइनस करें तो भी 5 माइनस बनता है। तो पॉसिबल फैक्टर हमारे पास ये वाला है, क्योंकि दोनों को मैं प्लस करूँगा तो 7 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, जैसा है वैसे का वैसा, 2x स्क्वायर। इसकी जगह ये जो 7x है इसकी जगह हम ये फैक्टर लगाएंगे प्लस 6x प्लस 1x, और जो लास्ट वाला है इसको भी आपने एज इट इज़ ही लिखना है। ये आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये जो फैक्टराइजेशन है अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें लगाना है, लेकिन बहुत आसान मेथड से आपको मैं सिखा रहा हूँ। फर्स्ट 2 में से आपने काम लेना है और लास्ट 2 में से काम लेना है। फर्स्ट 2 में हमेशा x कॉमन आएगा और साथ उसके नंबर भी कोई होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो हमारे पास आ गया 2 साथ में x, ये 2 तो बाहर आ गया, तो पीछे हमारे पास बचा x, क्योंकि एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा हमारे पास। ये x बाहर आ गया। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 3, प्लस लास्ट 2 में से किसी भी सूरत में x कॉमन नहीं आएगा। इस जैसे जो फैक्टर होंगे किसी भी सूरत में इसमें x कॉमन नहीं आएगा। ये आपने बात याद रखनी है कि x कॉमन लास्ट 2 में नहीं आएगा। तो लास्ट 2 में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग हैं, तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर x प्लस क्या आएगा 3। अब नेक्स्ट हमने ये याद रखना है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास इसके सही होने का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फैक्टर सही बनाया ये नहीं। ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आने चाहिए, तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे, x प्लस 3 प्लस जो कॉमन आपने निकाला है वो एक लिख लेंगे 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके ये पॉसिबल फैक्टर आ गए। इस तरीके से फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, वो है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। मेथड वही है कि आपने ये जो नंबर है इस नंबर को इसके x जो भी वेरिएबल होगा, x भी वेरिएबल हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल है, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो 6 को 4 से करेंगे तो 6 प्लस 4 24 के फैक्टर बना लें। 24 के क्या फैक्टर, एक तो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है 8 और 3 फैक्टर, एक ये भी फैक्टर है, 3 इसमें फैक्टर आ सकते हैं हमारे पास। अब इन तीनों में से हमने वो फैक्टर यूज़ करना है कि अगर हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर में ये -11 आना चाहिए। तो ये करेंगे तो 24 तो आ रहा है, लेकिन क्या चीज़ नहीं आ रही, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 11 नहीं आ रहा।
इसको भी ये तो किसी सूरत में भी नहीं आ सकता ना। तो पॉसिबल हमारे पास ये वाला फैक्टर है, क्योंकि 24 तो आ रहा है प्लस का 24, दरम्यान में -11 आना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखनी है कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो माइनस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो प्लस आएगा। ये आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। एडिशन की सूरत में अगर 2 माइनस हैं तो माइनस आएगा, 2 प्लस है तो प्लस है। तो क्या मैंने बताया आपको, फर्स्ट एज इट इज़ आएगा 4z² माइनस 8 और 3 इस 11 की जगह। अब इनके साथ कौन कौन से साइन आएंगे, एक तो -8 और -3, क्योंकि 8 और 3 तो 11 बनेगा, लेकिन साइन का भी ख्याल रखने के दरमियान में -11 आना चाहिए। तो -8z -3z प्लस लास्ट वाला भी एज इट इज़ आएगा। तो फर्स्ट 2 में कामा लेंगे, लास्ट 2 में कामा लेंगे, क्योंकि आप इनको देखें ना, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। इसमें क्या कामन आ गया, 4z हर सूरत में कामन आएगा, और बाहर आ गया, एक z बाहर चला गया, तो इधर क्या रह गया z। इसको 8 को 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और z बाहर चला गया, माइनस कॉमन 3, इधर क्या रह गया z, बाहर नेगेटिव अंदर का साइन चेंज होगा, 3 को आप 6 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, बाहर नेगेटिव है अंदर का साइन चेंज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब सही होने का कैसे पता चलेगा, ये फैक्टर सेम आने चाहिए, खुद से सेम नहीं लिख लेने आपने, खुद सेम लिख लिया जो सेम हो गया, बना के इन दोनों में से एक लिख लिया 4z -3, तो एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास, एक फैक्टर ये बन गया, तो ये इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन आ गया। ये आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 7 मैंने सॉल्व किया है। सेम आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये है वही मेथड, वही मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपने खुद भी इसकी प्रैक्टिस जो है ना अच्छे तरीके से करनी है। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, यही 2 इसके पॉसिबल है। तो दरम्यान में -5 हमें चाहिए, तो -5 तो इस फैक्टर से ही आ सकता है, क्योंकि 4 और 1 को ऐड करेंगे नेगेटिव अलामत के साथ तो 5 आएगा। ये वाला जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज़ 2y², इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये 4y -y + 2, क्योंकि इसके साथ 1 है ना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब कॉमन फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आएगा 2y, इधर एक y बाहर आ गया, y माइनस ये इस 4 को ये 2 डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करेंगे कॉमन लेने का मतलब ये उधर डिवाइड करेंगे, इधर 2 रह जाएगा और एक y बाहर आ गया। लास्ट 2 में कभी भी ना x कॉमन आएगा ना y आएगा, कोई भी वेरिएबल का गिनती का नंबर आएगा, डिजिट आएगा, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। ये y एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़। अब पता चलता है साइन का, साइन अगर बाहर नेगेटिव है अंदर का साइन चेंज, बाहर पॉजिटिव अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -1 है तो इधर आएगा हमारे पास बाहर नेगेटिव अंदर का साइन चेंज हो गया। ये फैक्टर सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम हैं तो फैक्टर आपके ऊपर सही बने, अगर ये सेम नहीं तो फैक्टर सही नहीं बने। तो इन दोनों में से एक लिख लें, y -2 2y -1, ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि कैसे करेंगे, आप इसको सीधा कर लें, मतलब इसको आप पहले लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक, लेकिन उसने थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया, आप इसको x² को पहले लिख लें 3x², ये देखें मैंने बस उसकी जो अरेंजमेंट है उसको सीधा किया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। बाहर x² के साथ नेगेटिव ही होना चाहिए, इसको पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव बाहर से कॉमन ले लिया, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देने, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये ख़त्म 3x² -7x -6। अब आप कहेंगे ये नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव का मतलब ये है
कि जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से डिवाइड किया तो साइन इसके सबके चेंज हो गए। तो सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करें 18 आएगा। तो 18 क्या बन सकता है, 9 को 1 से करेंगे, 9 को 2 से करेंगे 18 आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा, 18 को 1 से करेंगे 18 आएगा। कौन सा फैक्टर पॉसिबल है, दरमियान में 7 आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, इससे भी 7 नहीं बनेगा, इससे 7 बनेगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का करेंगे, क्योंकि ये जो 18 है ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस का 18 आना चाहिए। तो इसके साथ एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, तो 3x²। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसके साथ पॉजिटिव लगाना है, किसके साथ नेगेटिव लगाना है, 9 के साथ पॉजिटिव लगाना है या 2 के साथ पॉजिटिव लगाना है। ये डिपेंड करेगा सेंटर की अलामत से। सेंटर में -7 है, तो अगर सेंटर में नेगेटिव है तो इसमें जो बड़ा नंबर है उसके साथ नेगेटिव लगा दें, जो छोटा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव लगा लें। तो -9x + 2x। नहीं समझ आया, दोबारा देखें। अगर दरमियान में नेगेटिव है, यानी जो दरमियान में साइन है, इन दोनों फैक्टर में जो बड़ा नंबर है उसके साथ वही अलामत लगा दें। ये 9 बड़ा है तो जो यहाँ अलामत है वही इसके साथ लगा दें। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो 9 के साथ पॉजिटिव, दूसरे साथ नेगेटिव लगा देना था। जो साइन दरमियान में होगा बड़े नंबर के साथ वही साइन आएगा। और 6 भी माइनस एज इट इज़ लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन। इसमें 3x कॉमन, 3 रह गया इधर, सॉरी 3 बाहर चला गया, एक x रह गया, और इधर क्या आ गया 3। इधर से 2 कॉमन, x 2 बेसिकली इसको डिवाइड करेगा तो कितना रह जाएगा -3। बाहर पॉजिटिव, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होने चाहिए, तो सेम है, इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए हैं। तो 3x प्लस क्या आ गया 2, ये हमारे पास इसका बच्चों सलूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।